अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको इस्लामी तरीके से खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान को समझने और समझाने का जो प्रोग्राम हमारा शुरू है, आज हम आयत नंबर 6 से शुरू करेंगे। आयत नंबर 6 को हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, लेकिन ताकि तसलसल ना टूटे और अगली आयत को समझने के लिए ज़रूरी है कि पिछली आयत का हवाला हमारे जहन में हो। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नल लज़ीना कफ़रू, कौन? जिन्होंने कुफ़र किया, वो लोग जो कुफ़र करते हैं। इससे पिछली आयत में जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यानी जिसने कुफ़र किया, जिसने शक किया इस किताब में, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत नहीं देंगे। फिर ला रैब के बाद ये हिदायत का रास्ता है मुत्तकीन के लिए, जिनके अंदर तकवा होगा। वो लोग कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, जिनका ईमान होगा गैब पर, व युकीमुनस्सलाता, और जो नमाज की पाबंदी करेंगे और करवाएंगे, युकीमुनस्सलाता, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेंगे। जिन्होंने कुफ़र किया और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का इनकार किया, या जिन्होंने गैब के ऊपर ईमान लाने में किसी किस्म का शक किया, या किसी ने इस बात पर शक किया जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सिर्फ कुरान नहीं बल्कि हदीस भी उतरी, जिसने शक किया कुरान और हदीस में, उसने भी कुफ्र किया। और जिसने शक किया उन किताबों में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उतरी, उन्होंने भी कुफ्र किया। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इन लोगों को तुम डराओ या ना डराओ, इनको दावत और तबलीग का काम इनके साथ करो या ना करो, ये ईमान वाले लाने वाले नहीं। लेकिन हम नहीं जान सकते कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि दिल के हालात होते हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है और वो बंदा खुद जानता है, या अपने अमल से या अपने कौल से किसी लफ्ज़ से वो जाहिर कर दे तो हमें पता चलेगा, हमें दिलों का हाल पता नहीं है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 7 में कहते हैं, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने मोहर लगा दी। कहाँ मोहर लगाई? अला समीहिम, उनके सुनने की ताकत पर, और उनकी दिलों के ऊपर, और उनकी आंखों के आगे एक पर्दा डाल दिया, और उनके लिए बड़ा अजाब है। अब यहाँ पे कारी ये ख्याल कर सकता है कि जब अल्लाह ही ने मोहर लगा दी तो इस मोहर की वजह से तो ये बंदे ईमान नहीं लाते, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी, उनके सुनने की समात के ऊपर मोहर लगा दी, और उनकी आंखों के आगे पर्दा डाल दिया। तो ये इसी वजह से क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी, ऐसा नहीं है। इस आयत को समझने के लिए ज़रूरी है कि कुरान का मुताला किया जाए। कुरान के मुताले से हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ पे हम चंद आयतें जो इख्तिसार के साथ और जामे तरीके से इस आयत को समझा दे कोशिश करते हैं, उनसे उन आयतों से मदद लेने की। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह नहल सूरत नंबर 16 आयत नंबर 93, इसमें हमें पता चलेगा कि ये इस वजह से मोहर नहीं लगी हुई, इस वजह से इनको समझ नहीं आएगी कुरान के अल्लाह ने मोहर लगा दी। नहीं, अल्लाह ने अपने इल्म के ज़रिए से मोहर लगाई है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहर लगाई है आमाल की वजह से। अल्लाह ने मोहर लगाई है आमाल की वजह से। वो अमाल कैसे? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह
नहल सूरत नंबर 16 आयत नंबर 93, वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून। अब यहाँ पे बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक उम्मत बना देता, सब ईमान के ऊपर होते। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशाअ, मगर अल्लाह गुमराह कर देता है जिसको चाहता है, वह यहदी मन यशाअ, और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है, यानी मोहर लगा देता है, और जिनके ऊपर चाहता मोहर नहीं लगाता उनको हिदायत दे देता है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे अपना एक नुक्ता वाज़े कर रहे हैं, वला तुसअलुन्ना, तुमसे ज़रूर बिल ज़रूर पूछा जाएगा, अम्मा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। जब अमाल का अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे तो फिर उस वक्त उनको पता चलेगा कि जो हमारे दिलों के ऊपर, हमारे कानों के ऊपर जो मोहर लगी थी, हमारी आंखों के आगे जो पर्दा आया हुआ था, वो हमारे अमाल की वजह से था, वो हमारे अमाल की वजह से था। और इन अमाल में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो है कि हम अल्लाह के साथ अपनी ख्वाहिश को शरीक कर दें, हम अल्लाह के साथ अपनी ख्वाहिश को शरीक कर दें। क्योंकि यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि तुमसे तुम्हारे अमाल के मुतालिक पूछा जाएगा, फिर अल्लाह वहाँ पे भी जवाब देंगे कि देखो ये है तुम्हारे अमाल जो तुम जानबूझकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत में किया करते थे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें अहकाम आ जाते थे लेकिन तुम अपने अमल तब्दील नहीं करते थे, और अमल तब्दील ना करने की वजह क्या थी? अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सूरह फुरकान सूरत नंबर 25 और आयत नंबर 43 अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने देखा ऐसे शख्स को जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। और यहाँ पे समझने के लिए, आज हम 2023 में हैं, तो यहाँ पे अगर इस आयत को हर एक को ये मुखातिब कर ले इंडिविजुअली, अराइता, क्या तूने देखा, मिसाल के तौर पे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ या आप कुरान पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह आपसे कह रहे हैं कि वहाँ पे तो तुम्हें ये शक आया था ना कि अल्लाह ने जब मोहर ही लगा दी है तो फिर ये हिदायत कैसे लेंगे। तो अल्लाह अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मोहर लगी क्यों है। अल्लाह के अराइता, क्या तूने देखा ऐसे शख्स को, मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया, यानी उसकी मानता अल्लाह की नहीं मानता, उसकी अपने नफ्स की मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। अफ़ा अंत तकूनु अलैहि वकीला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इनकी वकालत करेंगे, इनकी तरफदारी करेंगे। तो यहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि मोहरें क्यों लगती हैं, क्योंकि जब भी कोई शख्स अपनी ख्वाहिश नफ्स को अल्लाह के साथ बराबर करने की कोशिश करेगा, यानी अल्लाह के अहकाम आए, हदीस रसूल आए, लेकिन बंदा अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे लोगों को दिखाने के लिए जब इस रास्ते पे चलता, फिर अल्लाह उसके मोहर लगा देते हैं। और अब ये जो आयत है, मोहर वाली आयत, अब हम इसका जो कंक्लूजन होगा, जब हम इसको पैकेट बंद करेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि ये वाकई सिर्फ इस वजह से है कि बंदे ने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाया। अब हम देखते हैं सूरह जासिया सूरत नंबर 45 आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, यानी सूरत नंबर 45 आयत नंबर 23, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, पस क्या तूने देखा ऐसे शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया, यानी उसी की मानता है। इलाह कहते हैं अरबी जुबान में अल्लज़ी यस्तहिक़ुल इबादा, ऐसा जिसका हक हो कि उसकी इबादत की जाए। इलाह कहते हैं ऐसे को जिसको हक दे दें कि उसकी इबादत की जाए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा वही आयत कुछ अल्फाज के साथ, ताकि हमें वो सूरह बकरा की आयत नंबर जो 7 है वो समझ में आ जाए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं अफराइता, क्या तूने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया, उसको वो जगह दे दी जो अल्लाह की जगह थी, यानी उसको अपने इबादत के लायक बना लिया, यानी जो नफ्स कहता है वो ही करता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं व अदल्लाहु अल्लाहु अला इल्म, फिर अल्लाह ने उसको इल्म से दूर कर दिया।
जिसने नफ्स को, अपने नफ्स को इलाह बनाया, अल्लाह क्या करें, अल्लाह उसको इल्म से दूर कर देता है। वह ख़तमा अला समीई व क़ल्बिही, अल्लाह मोहर लगा देता है ऐसे बंदे के ऊपर, उसके कानों पर और उसके दिल पर। वह अला बसरिही ग़िशावा, और उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल देता है। वही जो सूरह बकरा की आयत नंबर 7 में तुम आप लोगों ने सुना कि यहां पे अल्लाह कह रहे हैं फिर अल्लाह उसके मोहर लगा देता है कानों पर, दिल पर और उसकी आंखों के आगे पर्दा डाल देता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं फमन यहदिही मिन बादिल्लाह, अब इसको अल्लाह के अलावा कौन हिदायत देगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा ना युदिल्लु मन यशाउ व यहदी मन यशा, कि जिसको चाहता अल्लाह गुमराह करता है, जिसको चाहता हिदायत दे देता है। अब यहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल कर रहे हैं फमन यहदिही, अब इसको जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया, अब इसको हिदायत कौन देगा अल्लाह के अलावा। अफला तज़क्करून, बहुत ही कम नसीहत मानते हो। यहां पे अल्लाह सुब्हानहू कह रहे हैं तुम लोग बहुत कम नसीहत मानते हो। तो इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह ने मोहर लगाई अपने इल्म की बुनियाद पर, और वो इल्म अल्लाह जानता था उस वक्त भी हमें इस ज़मीन पर भेजने से पहले कि हम कौन कौन से अमल कैसे कैसे करेंगे। फिर हर शख्स को अल्लाह ने 2 रास्ते दिए, उनमें से चुन ले, जो रास्ता चुनेगा उसके ऊपर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा हुआ कि अगर इस रास्ते पे जाएगा तो इसको ये आएगा, और अगर इस रास्ते पे जाएगा तो इसको ये कुछ मिलेगा। तो दोनों रास्ते लिखे हुए हैं, इसके ऊपर अल्लाह ने हमें मजबूर नहीं किया। अल्लाह ने मोहर लगाई है उसके ऊपर जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अल्लाह के साथ जाके खड़ा कर दिया, उसको फिर अल्लाह के अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता। फमन यहदिल्लाहु मिन बादी, तो कौन, फमन यहदिही मिन बादिल्लाह, तो कौन हिदायत देगा इसको अल्लाह के बाद। तो से अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों पर, हमारी आंखों पर पर्दा न डाले, हमारे दिलों के ऊपर मोहर न लगाए, हमारे सुनने की समात के ऊपर मोहर न लगाए, और अगर हमसे कहीं कोई गलती, कोई कोताही हो रही है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे हमें बरी जुम्मा करे और हमें सीधा रास्ता दिखाए। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।